स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी में चैप्टर नंबर 1 आर पास द अर्ली टाइम्स। चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आएगा इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री। यहाँ पर हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन वाई स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ेंगे उसके बारे में पता करेंगे। देन द टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या क्या टाइम फ्रेम आपके आते हैं उनके बारे में देखेंगे। एंड द लास्ट टाइम व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट करें इसको, तो यहां पर आता है सबसे पहले फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन है एडवर्ड हैलेट कैट। उन्होंने बोला था कि हिस्ट्री क्या है, एक अनएंडिंग डायलॉग है पास्ट और प्रेजेंट का। यानी कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों को ही कनेक्ट करती है। इन्होंने बोला कि तो लाइन देखते हैं, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग। हिस्ट्री एक कभी ना खत्म होने वाला डायलॉग है, किसके बीच में, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, ठीक है, अतीत और वर्तमान के बीच में। इट मीन्स वी कंटिन्यू टू लुक एट द पास्ट टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। अगर हमें अपने प्रेजेंट के बारे में सीखना है, समझना है, तो पहले पास्ट के बारे में देखना पड़ेगा, पास्ट को जानना पड़ेगा, तभी हम अपना प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑल्सो डिस्क्राइब है द स्टडी ऑफ मैन्स इवोल्यूशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। और दूसरी डेफिनेशन हिस्ट्री क्या होती है कि ये स्टडी है मैन्स इवोल्यूशन, यानी इंसानों ने अपने आप किस तरह से इवॉल्व किया, किस तरह से विकसित किया, किस तरह से ग्रो किया मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम में। यानी पिछले टाइम से जब आदिवासी से स्टार्ट करते हैं और अब तक हम मॉडर्न टाइम में आ चुके हैं, तो किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए वो सब हम हिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। अब टॉपिक आता है वाई स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को स्टडी क्यों करना चाहिए। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो उसको स्टडी करने पर हमें फायदा क्या हुआ, हमें अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में मालूम चलेगा। It helps in knowing about kings, kingdoms and more about lives of men and their activity. हिस्ट्री पढ़ने से हमें किंग्स के बारे में, उनके किंगडम्स के बारे में और उस समय के जो मैन्स थे उनकी लाइफ्स के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में, यानी कि किसी राजा महाराजा के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि वहां के जो ह्यूमन बींग्स थे या वहां की जो प्रजा थी वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करती है, क्या एक्टिविटीज वो करते हैं, किस तरह से जीवन अपना जो जी रहे हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑल्सो टेल अस अबाउट द पास्ट सेटलमेंट, और पुराने जमाने में सेटलमेंट किस तरह से था, कि जो ह्यूमन बीइंग कैसे रहता था उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड द इकोनॉमी, कि वो इकोनॉमिकली कैसा था, पैसे थे या नहीं थे, जो इनकम का सोर्स वो क्या था, उसकी सोशल कल्चरल लाइफ कैसी थी, हम हमें पढ़ने वाले। इट थ्रोज लाइट ऑन द क्लोथ्स, फूड ऑफ पीपल, देयर बिलीफ एंड देयर वर्क। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पुराने समय में वहां के जो पुराने समय में जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड आर दे ईटिंग, है ना, देयर बिलीफ, किस चीज को मानते हैं, कैसे पूजा पाठ वगैरह करते हैं, और उनका क्या काम वगैरह, मतलब काम का क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ से मालूम चलता है, इसलिए हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इन समराइज फॉर्म, और हम समराइज करें पूरे पैराग्राफ को तो हमें मालूम चलेगा इट टेल अस अबाउट हाउ वी रीच अ स्टेट इन विच वी लिव इन टुडे, कि आज की जो हमारी कंडीशन है, आज किस तरह से हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, हमारे पास्ट पर डिपेंड करता है। और आने वाले टाइम को कैसे बेटर कर सकते हैं वो हमें हिस्ट्री से मालूम चलेगा। It helps us to guide or imagine the future by understanding the past and present. हमारे पास्ट प्रेजेंट को पढ़ने के बाद हम अपना फ्यूचर भी डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, और आगे उनसे कि पहले के लोगों ने क्या गलतियां करी थी, उनके मतलब क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, उसको हमें आगे नहीं करना ताकि हमें भी कोई लॉस ना हो, तो ये हमें इससे से मालूम चलता है। देन अब यहाँ पर हम एक बात पढ़ेंगे कि एक ग्रीक हिस्टोरियन है who lived in the 5th century में ग्रीक हिस्टोरियन, ग्रीक कंट्री का हिस्टोरियन है। उन्होंने क्या बताया, he is regarded as the father of history, उनको फादर ऑफ हिस्टोरी बोला जाता है। क्या बोला, फादर ऑफ हिस्टोरी उनको बोला जाता है वेस्टर्न कल्चर के अंदर। उनका नाम है हेरोडोटस हेलिकरेनस, उनका नाम है हेरोडोटस हेलिकरेनस ऑफ ग्रीक हिस्टोरियन है ये आपके। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। In our quest to know about history, we need to look
टू द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, हिस्ट्री को के बारे में पता लगाने के लिए हमें पास्ट इवेंट को देखना जरूरी है, पास्ट में क्या क्या चीजें कैसे हुई हैं उनके बारे में स्टडी करना जरूरी है। दीज रिकॉर्ड आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो रिकॉर्ड्स है हमारे पास उनको क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। सम ऑफ दीज रिकॉर्ड आर रिटन इन लिटरेरी मटेरियल, जो ये रिकॉर्ड्स इनको लिटरेरी मटेरियल्स में यानी बुक्स के फॉर्म में लिखा गया हुआ है, वो हमें हमारे पास अभी भी ये रखी हुई है। Some of these records are written as literary material, while others are the material excavated from the ground. और कुछ मटेरियल जो हमें रिटन फॉर्म में मिला हुआ है हमारे पास अभी भी मौजूद है, और कुछ जो हमने जो जमीन है मतलब जो हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह है उनकी डिगिंग करने के बाद वहां से निकाला है सोर्सेज वगैरह, मतलब जो आपके जो पोट्री वगैरह हो गई, आर्टिकल्स वगैरह जो हुए वहां से जो निकले हुए हैं उनसे हमें मालूम चलता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दैट। The aforementioned sources are deal with the hereafter. ये जो रिसोर्सेज हमें मिली हैं, सोर्सेज हमें मिली हैं, इससे हम आगे के बारे में पढ़ाई करेंगे। देन अगला आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब क्या क्या सोर्सेज आती हैं लिटरेरी सोर्सेज के अंदर, पहला आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये होती क्या है, दे इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, इनके अंदर जो बिल्डिंग से रिमेन जो अवशेष हैं, जो बिल्डिंग से बचा कुचा पार्ट है वो आता है। दे इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह मोनूमेंट्स वगैरह है उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। दे इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पोट्री, वेपन्स, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, ये ऑर्नामेंट्स नहीं ऑर्नामेंट्स यहाँ पे आ रहेगा ORNAMENT ऑर्नामेंट्स, ये बोन्स, ग्रेन्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है। ये सभी कौन से सोर्स हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। The science of exploring and excavating the remains of the past is called archaeology. आर्कियोलॉजी क्या होती है, ये साइंस है चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सकवेट उनको खोजने के लिए, ठीक है, पास्ट की जो भी चीजें हैं हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनको खोजते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। द एक्सपर्ट हु स्टडी आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि आर्कियोलॉजी होती क्या है। द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के अवशेषों को या पास्ट की चीजों को खोजबीन करना, उनको फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और जो एक काम करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। देन अगला टॉपिक आता है फोसिल्स रिमेन। फोसिल रिमेन्स होता है क्या, फोसिल्स आर बेसिकली इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के इम्प्रिंट होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह उनके जो बचा कुचा पार्ट होता है उनको बोलते हैं फोसिल्स आर बेसिकली इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन प्रिजर्व इन रॉक्स, यानी जो रॉक्स वगैरह है उनमें जो इनकी जो फोसिल्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के, जो रॉक्स में हमें देखने को मिल जाते हैं उनको फोसिल्स बोला जाता है। दे हैव बीन buried there for millions of years, और वो जो पार्टिकल्स हैं जो है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के जो प्रिजर्व है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम के दौरान उनके अंदर बरीड उनके अंदर देखने को हमें मिलते हैं। दे आर यूजुअली द रिमेन्स ऑफ द हार्ड बॉडी पार्ट्स, और ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के और ह्यूमंस के, उनकी जो हार्ड बॉडी पार्ट्स है, बोन्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे बोन्स ऑफ स्कल हो गया, लीव्स हो गए, परमानेंट मार्क्स हो गए, रॉक्स के परमानेंट मार्क्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। अब अगला टॉपिक है टूल्स एंड इंप्लीमेंट। अब टूल्स एंड इंप्लीमेंट होता क्या है, मैन यूज टूल्स फॉर रनिंग हिज डे टू डे लाइफ स्मूथली। हम पुराने समय से अभी आज के डेट से हम कंप्यूटर यूज करते, लैपटॉप, मोबाइल यूज करते हैं, ये हमारे क्या है, टूल्स हैं, इनके बिना हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते। और पुराने समय में भी कुछ टूल्स थे जो ह्यूमंस यूज करते, अर्ली ह्यूमंस यूज करते थे, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मैन यूज टूल्स फॉर रनिंग हिज डे टू डे लाइफ स्मूथली। ही मेड crude tool in the beginning from the hard stone but later from flint। अब स्टार्टिंग करें हमने स्टोन से और लास्ट में फ्लिंट तक यहाँ पर हम आ गए थे, यानी कि ग्रे स्टोन वगैरह हैं जिनको हम आगे यूज करते हैं, वेपन्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। Thus he made better tool with sharp edges, और हमने स्टोन से क्या बनाया, शार्प एजेस के टूल्स बनाए जिससे हम कटिंग का काम करेंगे। नाइफ बनाए, नाइफ लाइक ब्लेड, बोरर एंड सिमिलर आर्टिकल्स हमने यहाँ पर बनाए थे। अब जो आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो आपको करना है बुक लेके इस चैप्टर को रीड करना है। जो